हेलो दोस्तों, इस चैनल में आपका स्वागत है। आज की ये वीडियो मिडिवल हिस्ट्री ऑफ बिहार पर रहेगा। ये बीपीएससी के सिलेबस के अनुसार वीडियो डिलीवर किया जाएगा आप लोगों को। जो सेवन सेवन 70वां बीपीएससी जो आया, 17th बीपीएससी, जिसमें 2000 सीट आया है, ड्रास्टिक इंक्रीज हुआ है। ये एकदम अपॉर्चुनिटी है सभी स्टूडेंट के लिए। इस बार आप लोग कड़ी मेहनत करके बीपीएससी क्वालिफाई कीजिए और मेरे तरफ से एकदम बहुत बड़ी शुभकामनाएं रहेगी आप लोग की सक्सेस के लिए। इस बीपीएससी में अगर सीट बढ़ा है तो नंबर्स ऑफ एस्पिरेंट का जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसका भी रेट बहुत हाई होगा। कम से कम दुगुना तो फॉर्म फिलअप किया जाएगा। चलिए हम लोग लेक्चर पर आते हैं। मिडिवल हिस्ट्री ऑफ बिहार जो है, ये लेक्चर 3 पार्ट में छोटा छोटा करके बनाया जाएगा, आपको डिलीवर किया जाएगा। पहला पार्ट में हम मिडिवल हिस्ट्री का इंट्रोडक्शन और उसका जो कहाँ कहाँ से सोर्स लेके मिडिवल हिस्ट्री को लिखा गया है, जो भी सोर्स है उसके बारे में पढ़ेंगे। दूसरे पार्ट में हम अर्ली मिडिवल हिस्ट्री पढ़ेंगे, जिसमें 3 डायनेस्टी का अ, 3 डायनेस्टी का राइज होता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। और जो लास्ट पार्ट मिडिवल हिस्ट्री है उसमें तुर्क इन्वेजन, दिल्ली सल्तनत, बाबर और शेरशाह सूरी, ये सब के बारे में पढ़ेंगे। तो हिस्टोरियन जो है मिडिवल हिस्ट्री ऑफ बिहार को 2 पार्ट में बांटा गया। एक पार्ट में अर्ली मिडिवल हिस्ट्री है, दूसरे पार्ट में मिडिवल हिस्ट्री है। जो अर्ली मिडिवल हिस्ट्री है ना, उसमें 3 डायनेस्टी का राज हुआ है, जो पाला डायनेस्टी, सेना डायनेस्टी और कर्नाटा डायनेस्टी है। इस तीनों डायनेस्टी का राज हुआ है अर्ली मिडिवल हिस्ट्री में। और इस समय बिहार का जो था ना, सोशल और कल्चर एस्पेक्ट बहुत ज्यादा था, बहुत रिच था, इनरिच था। और वो एक अलग अपना इम्पैक्ट छोड़ता था। एक अलग ही सोशल कल्चर यहाँ का इन्वायरमेंट था, वो अपना पहचान देता था। लेकिन जैसे मिडिवल हिस्ट्री आया, तो जो लेटर पार्ट ऑफ मिडिवल हिस्ट्री, तो बिहार अपना इम्पोर्टेंस खोने लगा, पॉलिटिकल और कल्चर दोनों इम्पोर्टेंस खोने लगा और लगभग खत्म ही हो गया। उस समय जो सेंट्रल में जो रूल करता था, तो इंडिया का जो कल्चर और पॉलिटिकल इम्पोर्टेंस था, उसके सामने बिहार फीका हो गया और धीरे धीरे खो ही गया बिहार का कल्चर और पॉलिटिकल सेंटर के सामने। जैसे मिडिवल मिडिवल हिस्ट्री में हम आपको बताए, उसमें फॉरेन इन्वेजन के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद कुछ बेटल पढ़ेंगे, और उसके बाद जो मुस्लिम रूल्स जो बिहार में इस्टेब्लिश हुए हैं, तो उसके बारे में पढ़ेंगे। लेकिन जो तुर्क इन्वेजन हुआ, वो भी मार्क छोड़ा बिहार में। मिडिवल हिस्ट्री में तुर्क इन्वेजन ऑल्सो अपना अड्डा बसाता है। उसके बाद 1200 से लेके 1526 तक दिल्ली सल्तनत का भारत पे राज हुआ। वो दिल्ली सल्तनत भी जो था ना, बिहार पे राज किया। और दिल्ली सल्तनत का बिहार पार्ट रहा, हमेशा नहीं रहा। कभी इंडिपेंडेंट हो जाता था और कभी मतलब वहां के राजा अपना कुछ भेजते थे जो बिहार पर शासन करता था। वो दिल्ली सल्तनत में आ जाता आपका स्लेव डायनेस्टी, खिलजी, तुगलक, ये सूर्य और निहौनी डायनेस्टी। ये सारे डायनेस्टी बिहार पे अपना रूल इस्टेब्लिश किया था। उसके बाद 1526 में बाबर अपना रूल बिहार पे इस्टेब्लिश करता है, जो उस समय बिहार मुगल के पार्ट हो जाता है।
बाबर वहां से अपना आदमी भेजते थे और वो आ, उसके अंदर उसका आदमी बिहार को चलाता था। चलिए अब सोर्स पे आते हैं। तो बिहार के जो मिडिवल हिस्ट्री का सोर्स कौन कौन से? तो पहला तो फॉरेन अकाउंट, जो बाहर से लोग आया, जो लिखा, जो देखा वो। और दूसरा लिटरेरी सोर्स। और तीसरा क्वाइन हो गया। चौथा इंस्क्रिप्शन। और पांचवा मोनूमेंट्स मॉन्यूमेंट्स। तो चलिए आते हैं। अगर हम फॉरेन अकाउंट को देखते हैं, फॉरेन अकाउंट में मिडिवल हिस्ट्री ऑफ बिहार में क्या क्या सोर्स है। इसमें कुछ ट्रेवरल अकाउंट्स हैं, जैसे मुल्ला तकिया। आपको डायरेक्ट पूछा जाएगा ये मुल्ला तकिया और अब्दुल लातीफ, मोहम्मद सिद्दीकी और बस्तीन उल उन्स, ये सब फॉरेनर हैं जो उस समय मिडिवल हिस्ट्री में बिहार को मेंशन किए हैं और बिहार के बारे में जो देखे हैं वो सब ये सब लिखे हैं। कुछ यूरोपियन का भी है, पीटर मुंडी, जॉन जॉन है, ये मनुंची बिशॉप्स, लाल फिच, ये सब यूरोपियन ट्रेवल हैं जो उस समय बिहार आए थे, ट्रेवल किए थे, देखे, उसके बारे में कुछ बुक्स लिखे। जो भी उनसे कुछ जानकारी मिलती है मिडिवल हिस्ट्री ऑफ बिहार के बारे में, ये सब सोर्स हैं। वहां से रेफरेंस लेके बिहार के मिडिवल हिस्ट्री को लिखा गया है। और अगला हमारा सोर्स हो गया लिटरेरी सोर्स। इस सोर्स में क्या आता है? लिटरेरी सोर्स में हमारा लिटरेचर आ जाएगा। लिटरेचर में क्या आएगा? लिटरेचर में पोएम्स आएगा, कुछ प्ले लिखा गया उस समय वो आएगा, और उसके बाद कुछ हिस्ट्री होगा, यही सब आते हैं। जो मिडिवल हिस्ट्री में जो भी प्ले लिखा गया वो तो सोसाइटी को देख के ही लिखा गया होगा। पोएम्स, हिस्ट्री, उस समय के हिस्ट्री जो अपना गाथा लिखाते थे राजा महाराजा, ये सारे जो लिटरेचर हैं, वर्क जो मिडिवल हिस्ट्री में लिखा गया है, वो सब हमको क्या बताता है उस समय बिहार में क्या कल्चर होगा और उस समय बिहार का क्या रीजन होगा और उसका सोशल, बिहार का सोशल लाइफ क्या होगा, ये सब इसी प्लेस आते हैं। लिटरेरी सोर्स से हमें पता चलता है। तो आइए कुछ सोर्स के नाम पढ़ते हैं मिडिवल हिस्ट्री में जो मेंशन किया गया। ताव पहला सोर्स है तावाकत ए नसीरी, जो लिखा गया सिरजा, मिनहज अस सिरजा लिखे हैं। तावाकत, वो देखिए यहां से एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आपको पूछ सकते हैं, तावाकत ए नसीरी किसने लिखा है? तो आपको उस समय मिनहज ए सिरजा का नाम दिमाग में क्लिक करना चाहिए। और दूसरा सोर्स है तजुक ताजुक ए बाबरी, ये बाबर खुद लिखा था तर्किश में, तर्किश लैंग्वेज में। ताजुक ए बाबरी, बाबर खुद लिखा था। तीसरा सोर्स है अकबरनामा, जो अबुल फैजर लिखा है। ये आप लोग अपने कॉपी पे शॉर्ट नोट बना लीजिएगा कि ताबकत ए नसीरी कौन लिखा है,
ताजुक ए बाबरी कौन लिखा है, अकबरनामा कौन लिखा है। तो अगल का सोर्स है तारिक ए शेरशाही। तारिक ए शेरशाही ये किसने लिखा? अब्बास सरवानी। अब्बास सरवानी लिखा। तारिक ए फिरोज शाही। तारिक ए फिरोज शाही किसने लिखा है? ये भी हमारे मिडिवल हिस्ट्री का लिटरेरी सोर्स है। जवाउद्दीन जाउद्दीन बरौनी लिखा है। जाउद्दीन बरानी लिखा है। रिजिया एस सल्तनी गुलाम हुसैन सलीम साहब लिखे हैं। ये तो इन्वेजन या फॉरेनर सोर्स हो गया। तो अब आइए कुछ लोकल लैंग्वेज में लिखा गया है। ये कोई तुर्क में उपरल का जो अखबारनामा, जैसे तुजुक ए बाबरी, ये तुर्किश लैंग्वेज में लिखा गया। अकबरनामा अब्दुल फैजल लिखे हैं। तारिक ए शेरशाही अब्बास सरवानी लिखा है। इसी तरह आपको बुक और उसका जो उनको लिखे हैं वो दोनों आपको याद रहने चाहिए। ये फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन डायरेक्ट आपको पूछ देगा। उसके बाद अगर उस समय आपको याद नहीं रहेगा तो ये 2000 का जो बीपीएससी अपॉर्चुनिटी है ये आप खो देंगे। अब लोकल लैंग्वेज का कुछ इंपॉर्टेंट सोर्स आइए पढ़ते हैं, याद करते हैं। या कीर्तिलता ये लोकल लैंग्वेज में लिखा गया है। कृतपतका कृतपतका कीर्तिलता और कृतपतका विद्यापति लिखे हैं। ये लोकल लैंग्वेज का सोर्स है। बर्ना रत्नाकर ज्योति रिसीवर लिखे हैं। बर्ना रत्नाकर ज्योति रिसीवर लिखे हैं। और ये रजनीति रत्नाकर ये चंद्रेश्वर बचस्पति लिखे हैं। और सोर्स है, मगर इतना जानकारी सही है। और यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन आपको पूछ देगा। अगर सोर्स, बुक और उसके राइटर का नाम याद नहीं रहेगा तो आप वहां मिस कर जाएगा। आगे कुछ सफी लिटरेचर है, जो तजकिरा, ये सफी लिटरेचर है। सूफी लिटरेचर है। मकतूबत मलकुजात हयानन रिकुरंट, ये तीनों सूफी लिटरेचर आपको याद रहने चाहिए। यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो अगल का सोर्स जो हमारे मिडिवल हिस्ट्री में है, पहला तो फॉरेन अकाउंट था, दूसरा लिटरेरी वर्क था, तीसरा क्वाइंस है। देखिए लखीसराय, बिहार में लखीसराय डिस्ट्रिक्ट है, वहां अलाउद्दीन खिलजी का कुछ क्वाइन मिले हैं। बिहार में लखीसराय में, कहा? जयनगर में अलाउद्दीन खिलजी। इससे क्या पता चलता है? इससे ये पता चलता है अलाउद्दीन खिलजी का जो राज्य था वो बिहार के लखीसराय में भी था, और अलाउद्दीन खिलजी बिहार पे भी राज किए हैं। ये अलाउद्दीन खिलजी लखीसराय। इसमें पूछ देगा अलाउद्दीन खिलजी का क्वाइन कहां, बिहार में कहां पाया गया था उस समय। आपको याद रहने चाहिए लखीसराय डिस्ट्रिक्ट के जयनगर में मिला है। जो मराठा का बाजीराव शिंदे था, मराठा के बाजीराव शिंदे जो थे, उसका 2 कॉपर कॉइन बिहार में मिला है। जिससे यह पता चलता है कि बिहार के मिडिवल हिस्ट्री में
बिहार पे मराठा भी शासन किए हैं। बाजीराव शिंदे का 2 कॉइन मिला है। और अरबिक इंस्क्रिप्शन जो है, जो जामा मास्क, दरभंगा में जामा मास्क पर अरबिक इंस्क्रिप्शन में 1326 एडी का कुछ लिखा गया, और 1326 में मोहम्मद बिन तुगलक राज करते थे। जो दरभंगा में जामा मस्जिद है ना, उस पे मोहम्मद बिन तुगलक का जो अरबिक इंस्क्रिप्शन है वो मिला है, और उसमें लिखा गया, ये लिखा है, दरभंगा जो है न, मीन टाउन था उस समय। और दरभंगा को कुछ मीन टाउन बना था उसके टाइटल के साथ, इकलीम तुगलकपुर और तिलहट। इकलीम तुगलकपुर और तिलहट, इस टाइटल के साथ दरभंगा को मिंट टाउन बना दिया गया था। किसने बनाया था? मोहम्मद बिन तुगलक। ये सारी बात दरभंगा में जो जामा मस्जिद है उस पे लिखा है। तो इससे क्या पता चलता है? इससे पता चलता है कि 1326 एडी में जो मोहम्मद बिन तुगलक था वो बिहार में उनका शासन था। अ- अलाउद्दीन खिलजी का भी शासक था। कॉइन से पता चलता है, जो लखीसराय के जयनगर डिस्ट्रिक्ट में मिला है। उसके बाद बाजीराव शिंदे का 2 कॉइन मिला है। इससे ये पता चलता है कि मराठा का रीजन बिहार तक एकदम फैला हुआ था। मोहम्मद बिन तुगलक का जो इंस्क्रिप्शन 1326 में जामा मस्जिद के दीवार पे मिला है, उससे ये पता चलता है कि आ, मोहम्मद बिन तुगलक का राज यहाँ तक फैला हुआ था। वो तो दरभंगा को मिन टाउन बना दिया था, टाइटल भी दिया गया था। आपको ये पूछ देगा, इकलीम तुगलकपुर किस, उस समय इकलीम इकलीम तुगलकपुर टाइटल किसको मिला था? आप सोचिएगा कोई आदमी को मिला है, यहाँ तो प्लेस को मिला है, दरभंगा को मिला है। देखिए, यहाँ आपको फंसा सकता है, तो ये आप ध्यान से याद कीजिएगा। उसके बाद अकबर जो है ना, पटना, आजिमाबाद, पटना, आजिमाबाद और राजमहल में टकसाल कंस्ट्रक्ट किए थे। अकबर कंस्ट्रक्टेड टकसाल इन पटना, आजिमाबाद, राजमहल वेयर क्वाइन वेयर मेड आफ्टर 15 एडी। यहाँ क्वाइन बनता था, टकसाल किया। तो ये पता चलता है अकबर का राज यहाँ तक था। तो बिहार पे अकबर, मोहम्मद बिन तुगलक और बाजीराव शिंदे और अलाउद्दीन, ये 4 का बिहार में एविडेंस मिला है। और ये चारों शासक बिहार तक इनका राज फैला हुआ था। किसका कॉइन दरब किसका कॉइन लखीसराय डिस्ट्रिक्ट में मिला? अलाउद्दीन खिलजी का। बाजीराव शिंदे का भी कॉइन मिला। किसका इंस्क्रिप्शन दरभंगा के जामा मस्जिद के वॉल पे मिला? मोहम्मद बिन तुगलक का। टकसाल जो है, राजमहल पटना और आजिमाबाद में कौन कंस्ट्रक्ट किया? अकबर किया। यहाँ क्या बनता था? कॉइन बनता था।
कब बनता था? 1580 के बाद बनता था। चलिए अब इंस्क्रिप्शन पर आते हैं। ये बिहार में जो इंस्क्रिप्शन है, ये बिहार के मिडिवल हिस्ट्री का जो इंस्क्रिप्शन है, हिस्ट्रियन इसको क्लासिफाई किया गया है। टू कैटेगरी में क्लासिफाई किया गया है। एक अरबिक, अरबिक एंड पर्शियन, एक नॉन पर्शियन। अरबिक और पर्शियन और नॉन पर्शियन। अरबिक और पर्शियन जो इंस्क्रिप्शन है, जैसे मोहम्मद बिन तुगलक का अरबिक इंस्क्रिप्शन था और पर्शियन इंस्क्रिप्शन, ये जो इंस्क्रिप्शन है वो मॉस्क के दीवार पे था, टॉम के दीवार पे था और इम्बारस इमाम बारस के दीवार पे ये सब इंस्क्रिप्शन मिले हैं। ये अरबिक इंस्क्रिप्शन और पर्शियन इंस्क्रिप्शन जो था, अरबिक इंस्क्रिप्शन और पर्शियन इंस्क्रिप्शन, यह मोस्टली किसकी जगह पे मिला है? आप लोग, और किस जगह पे मिला है? ये मॉस्क, टॉम, इमाम बारा के दीवार पे कहाँ कहाँ मिला है, आपको ये याद रहने चाहिए। ये कहाँ कहाँ मिला है? पटना में मिला है, बिहार शरीफ में मिला है, सासाराम में मिला है और राजमहल में मिला है। ये सारे इंस्क्रिप्शन, अरबिक और पर्शियन इंस्क्रिप्शन, ये 5 जगह के नाम आपको याद रहने चाहिए। आपको पूछ देगा बिहार शरीफ में किस लैंग्वेज का इंस्क्रिप्शन मिला है, तो आपको उस समय अरबिक और पर्शियन पे टिक लगानी है, जो उत्तर देना है। और सासाराम में क्या है? शेरशाह का मकबरा है, तो वहां इंस्क्रिप्शन मिला है 1545 डेट का मिला है, उनके टॉम पे मिला है। आपको ये याद रखना चाहिए कि सासाराम में जो शेरशाह के टॉम पे जो इंस्क्रिप्शन मिला है वो अरबिक एंड पार्शियन इंस्क्रिप्शन है। कब मिला है? 1545 एडी को मेंशन किया, डेट लिखा गया। और बेदी भून इंस्क्रिप्शन ऑफ मोहम्मद इब्न यूसुफ का बेदी भून इंस्क्रिप्शन है। मोहम्मद इब्न यूसुफ का कौन सा इंस्क्रिप्शन है? बेदी भून इंस्क्रिप्शन। ये भी आपको याद रखना है। बेदी भून इंस्क्रिप्शन किसका है?
मोहम्मद बिन यूसुफ। अब चलिए वो अरबिक पर्शियन इंस्क्रिप्शन, अब नॉन पर्शियन इंस्क्रिप्शन। हमें नॉन पर्शियन इंस्क्रिप्शन क्या बताता है? जो स्मॉल स्मॉल राजा था, जो स्मॉल किंगडम था, उनका इंस्क्रिप्शन था नॉन पर्शियन इंस्क्रिप्शन। ये कब इमर्ज हुआ? जैसे पाला डायनेस्टी जैसे पतन हुआ, फॉल हुआ, तो ये छोटा छोटा किंगडम जो इमर्ज हुआ था, वो नॉन पर्शियन या लोकल लैंग्वेज में अपना इंस्क्रिप्शन लिखा था। तो वो ये 4 इंस्क्रिप्शन है, और ये चारों इंस्क्रिप्शन याद रहना चाहिए। सानोखर इंस्क्रिप्शन, ये सानोखर इंस्क्रिप्शन ये क्या है? बलाल सेना का था। सानो सानोखार सानोखार इंस्क्रिप्शन बलाल सेना का था। सिमरोन पिलर इंस्क्रिप्शन ये भी है, नॉन पर्शियन इंस्क्रिप्शन में है। मनेल कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन, ये गहादब, ये आपको पता करना है, कमेंट में लिखना है। सिमरोन पिलर इंस्क्रिप्शन किसका है? सिमरोन पिलर इंस्क्रिप्शन किसका है, ये आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है। मनेल प्लेट इंस्क्रिप्शन किसका है? ये गहदा वल्लास का है। और अंधरा अंधरा थादी इंस्क्रिप्शन एंड प्रताप मल्ला इंस्क्रिप्शन कर्नाटक का था। ये छोटा छोटा स्मॉल किंगडम का इंस्क्रिप्शन, ये चारों इंस्क्रिप्शन, और कौन किसका है? ये फर्स्ट, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। ये चारों इंस्क्रिप्शन आपको याद रहने चाहिए। अब चलिए मॉन्यूमेंट्स पे आते हैं। ये मॉन्यूमेंट्स क्या हमको दर्शाते हैं? मॉन्यूमेंट्स हमको ये इंफॉर्मेशन देता है कि सोशल, रिलीजियस, इकोनॉमिक कंडीशन उस समय जो स्टेट था, जो पार्टिकुलर किसी राजा के अंदर वो या किसी के अंदर रूलर्स के अंदर आता था, उस समय उसका सोशल कंडीशन क्या था, रिलीजियस कंडीशन क्या था, और इकोनॉमिक कंडीशन क्या था, ये इंफॉर्मेशन हमें देता है। किसी का बहुत अच्छा था तो वो ज्यादा बढ़िया मॉन्यूमेंट्स बनाया, जिसका जैसा था उस तरह को वो बनाया, और वही इंफॉर्मेशन देता है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा पता चला 70 मॉन्यूमेंट्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस बिहार में है। 70 मॉन्यूमेंट्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस मोनुमेंट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस 70 जो बिहार में है। और ये इसको आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इसको प्रोटेक्ट करता है, और इसको बचा के रखता है। ये नहीं कि अब 70 मॉन्यूमेंट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस मिला है, उसको कोई तोड़ देगा, कोई कुछ कर देगा, नहीं, उसको बचा करके प्रिजर्व करके रखा जाता है। और ये जो 70 मॉन्यूमेंट्स, ये हमें अपने नेशनल का जो इम्पोर्टेंस देता है, बताता है। और उस समय हमारे बिहार में इतना प्रगति था, इतना ये था, वो था, यहाँ का सोशल लाइफ ऐसा था, रिलीजियस ऐसा था, इकोनॉमिक कंडीशन ऐसा था। ये लोग को प्रिजर्व करके हम अपने फ्यूचर जनरेशन को बता सकते हैं। तो इसीलिए आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इसे प्रोटेक्ट करता है एज ए नेशनल प्राइड के आधार पे।
उसमें से कुछ कुछ जो MNI है, मोनूमेंट नेशनल इम्पोर्ट मोनूमेंट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंट नीचे दिया गया। पहला महाबोधि टेम्पल कॉम्प्लेक्स। पहला क्या है? महाबोधि टेम्पल कॉम्प्लेक्स। यहाँ गौतम ये जो महाबोधि टेम्पल कॉम्प्लेक्स है, ये टेम्पल जो कॉम्प्लेक्स है बोध गया में स्थित है। ये बोध गया में ये बुद्धिज्म के लिए फेमस है। यहाँ बताया जाता है कि बुद्ध भगवान जो थे यहाँ अपना इसी बोध ट्री के अंदर अपना ज्ञान की प्राप्ति किए थे, इसीलिए इनका नाम महाबोधि टेम्पल कॉम्प्लेक्स रखा गया। ये बोध गया में है, ये बुद्धिज्म के लिए इम्पोर्टेंट है और यहाँ भगवान बुद्ध अपना ज्ञान की प्राप्ति एक बुद्धि ट्री के नीचे किए थे। ये महाबोधि टेम्पल कॉम्प्लेक्स है। दूसरा नालंदा महावीरा, वो नालंदा विश्वविद्यालय, ये बहुत पुराना यूनिवर्सिटी है और यहाँ बहुत सारे लोग पढ़ने आते थे। ये लर्निंग का सेंटर केंद्र था। अलग अलग विदेश से लोग पढ़ने आते थे। इसका जो निर्माण हुआ था 5वां सेंचुरी में हुआ था और यहाँ के पूरे एशिया के स्टूडेंट यहाँ पढ़ने आते थे। और तीसरा है वैशाली म्यूजियम। ये म्यूजियम वैशाली में है। ये मगध का इम्पोर्टेंट सिटी था, बहुत पुराना शहर है वैशाली। कभी राजधानी भी था मगध का। और यहाँ मौर्य पीरियड का और गुप्ता पीरियड का जो भी इम्पोर्टेंट चीज मिला है, जो महत्वपूर्ण बहुत इम्पोर्टेंट चीज इस म्यूजियम में रखा गया। तो आप लोग इस म्यूजियम को एक बार जरूर विजिट कीजिएगा, बहुत अच्छा म्यूजियम है। और आगे मोनूमेंट्स ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस में शेरशाह सूरी फोर्ट है। शेरशाह सूरी फोर्ट सासाराम में है। ये 16 सेंचुरी में बनाया गया है। इंडिया का सबसे बेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट प्रिजर्व फोर्ट इन इंडिया। इनको बचा के रखा गया, प्रिजर्व करके रखा। अगला है वैशाली विक्रमशिला यूनिवर्सिटी। विक्रमशिला यूनिवर्सिटी ये भी पुराना यूनिवर्सिटी है, प्राचीन यूनिवर्सिटी है। इसको 8 सेंचुरी सी में बनाया गया है। ये भी पढ़ने का एक अच्छा केंद्र था, वर्ल्ड का केंद्र था। और पहला था नालंदा, दूसरा वैशाली। नालंदा कब बनाया गया था? 5 सेंचुरी सी में बनाया गया था। ये 8 सेंचुरी सी में बनाया था। वहां भी पूरे एशिया के स्टूडेंट आते थे, यहाँ भी पूरे एशिया के स्टूडेंट आता है। आगे हम पढ़ते हैं कुछ और मोन्यूमेंट्स के बारे में। डिस्ट्रिक्ट क्वीन प्लेस जिसको, और टॉम ऑफ इब्राहिम बायू, ये कहाँ स्थित है? बिहार शरीफ में है। टॉम ऑफ शाह मखदूम, दौलत मनेरी और इब्राहिम खान, ये मनेर पटना में है। टॉम ऑफ हसन शाह सूरी ये सासाराम रोहतास में है। शेरशाह सूरी सासाराम रोहतास में है। रोहतंगगढ़ फोर्ट रोहतास में है। टॉम ऑफ बख्तियार खान ये मलिक सराय कैमूर में है। कैमूर में पहाड़ भी एक है। 3 रॉक इंस्क्रिप्शन सासाराम में है। ये भी जितने मोन्यूमेंट्स अभी आप पढ़ रहे हैं और उनका कहाँ है, ये सारे आपको याद रहना चाहिए। आपको डायरेक्ट पूछ देगा टॉम ऑफ शेरशाह सूरी
कहाँ है? ये सासाराम में ये पूछा गया है, डायरेक्ट क्वेश्चन है बीपीएससी का, पीवाई का। जिसे पूछ देगा बख्तियार खान का टॉम कहाँ है, तो आपको कैमूर, आपको उसमें याद रहना चाहिए, मरिक सराय कैमूर में है। और थ्री रॉक इंस्क्रिप्शन कहाँ है? सासाराम में है। इसमें से कुछ फैक्ट आपको डायरेक्ट पूछे जा सकते हैं, कुछ फैक्ट आपको घुमा के दिया जा सकता है। इस पूरे लेक्चर का आप आधा पन्ना के एक इंपॉर्टेंट नोट्स बना सकते हैं। ये पार्ट 1 है। और पार्ट 2 में अर्ली मिडिवल हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें पाला डायनेस्टी, सेना डायनेस्टी और कर्नाटक डायनेस्टी के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद ये लोग का फॉल आता है तो हम मिडिवल हिस्ट्री में जाएंगे। उसमें तुर्की टर्किश इन्वेजन पढ़ेंगे, दिल्ली सल्तनत, उसके बाद मुगल पढ़ेंगे। चलिए आज का लेक्चर यहीं समाप्त होता है। थैंक यू।